आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र हमें दिया गया है किसी समीकरण के द्वारा। समीकरण है हमारा E बराबरी से 40 न्यूटन कूलम इनवर्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से दिया गया है। तो क्या पूछा है हमसे कि एक्स अक्ष के समांतर 10 सेंटीमीटर के वर्ग अनुप्रस्थ काट एवं 50 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन में निहित ऊर्जा तथा तरंग की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ई का मान क्या दिया गया है हमें 40 न्यूटन कूलम का इनवर्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर निहित ऊर्जा तथा तरंग का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमें पता है जो माध्य ऊर्जा घनत्व होता है हमारा, माध्य ऊर्जा घनत्व होता है हमारा, वह क्या होता है U एवरेज बराबर से 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर बराबरी से, अगर हम लोग मान रख दें यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास में जो E नॉट का मान है तुलना से हमें क्या पता चलेगा कि तुलना से जो हमारा E नॉट है वह क्या होता है 40 न्यूटन इनवर्स। हमारे सैद्धांतिक समीकरण से तुलना करने के पश्चात वो क्या होता है हमारा सैद्धांतिक समीकरण होता है E बराबरी से E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या E बराबरी से E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यह हमारा समीकरण है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो E बराबर से कितना है 40 न्यूटन कूलम का इनवर्स। अब हम लोग इसको देखें, हमें E का मान मिल गया और हमें माध्य ऊर्जा घनत्व के सूत्र से हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि हम लोग किसका मान निकालना है, निहित ऊर्जा का मान निकालना है। तो उसके लिए हम इस सूत्र से निकालेंगे। हमें पता है कि माध्य ऊर्जा क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का वर्ग। ठीक है, अब मैं आगे मतलब बताऊं तो इसमें क्या करना है, मुझे सिर्फ मान रखना है। कौन से समीकरण में, समीकरण क्रमांक 1 में मान रखने पर मुझे क्या मिल जाएगा, U एवरेज बराबरी से 1/2 8.85 गुना 10 की घात ऋण 12, ठीक है, इंटू E नॉट कितना है मेरा 40। ठीक है, इसको मैं हल करूंगी तो हल करने के पश्चात जो मेरा उत्तर आएगा दोस्तों वह क्या रहेगा, वह रहेगा 7.08 गुणित 10 की घात ऋण 9 जूल मीटर की घात 3। ठीक है, यह मेरा क्या है, यह मेरा माध्य ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, अगर मैं इसके पश्चात बात करूं कि यह मेरा क्या है, माध्य ऊर्जा घनत्व U एवरेज है मेरे पास में। ठीक है, ये क्या है मेरा U है, U एवरेज। अब क्या होगा कि मुझे बेलन का आयतन पता है। क्या होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वह होता है V बराबरी से A इंटू L। ठीक है, वह क्या है हमारे पास में 10 गुना 50। ठीक है, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर की क्या है हमारे पास में अनुप्रस्थ काट है और 50 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो यह होता है हमारा बेलन का आयतन, क्या V बराबरी से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित लंबाई। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया है 10 दिया गया है और ये 50 क्या है हमारी बेलन की लंबाई। ठीक है, अब इसके आगे मैं अगर इसको हल करूं तो इसका मेरा जो उत्तर रहेगा वह कितना आ जाएगा, V बराबरी से यह हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात
5 की घात ऋण 4 मीटर क्यूब। अब ये 5 की घात ऋण 4 कैसे आया? 5 की घात ऋण 4 आया क्योंकि जो हमारा जो मात्रक दिया हुआ है हमें, वह किस में दिया हुआ है? वह हमें सेंटीमीटर में दिया है, और हमें पता होता है कि सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की घात ऋण 2। तो 10 की घात ऋण 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 की घात 4 गुना, अब 10 की घात कितनी है मेरे पास में यहाँ पर? 10 की घात ऋण 2, तो ये टोटल कितनी होगी? 10 की घात ऋण 6, और जब मैं गुना करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 500 गुना 10 की घात ऋण 6, और जब मैं इसको हल करूंगी तो कितना जाएगा मेरे पास में? यह हो जाएगा मेरे पास में 5 गुणित 10 की घात ऋण 4। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर है यहाँ पे क्या है? 5 गुणित 10 की घात ऋण 4 मीटर का क्यूब। ठीक है, अब जो मेरे बेलन के अंदर जो निहित ऊर्जा है वह किस तरीके से निकालते हैं? बेलन में निहित ऊर्जा वह निकलेगी हमारी, बेलन में निहित ऊर्जा वह कैसे निकलेगी? वह निकलेगी U बराबरी से कितनी? U एवरेज, ये मेरा U है दोस्तों, ठीक है, ये U है, U एवरेज, ये भी मेरा U है, U एवरेज, ठीक है, गुना V, किसका? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना निकाला मैंने हम लोगों ने अभी? तो हमारे पास में दोनों मान आ चुके हैं। तो जो U एवरेज है वह क्या है हमारा? 7.08 गुणित 10 की घात ऋण 9 जूल मीटर की घात ऋण 3 तथा 5 गुना 10 की घात ऋण 4 मीटर की घात 3। ठीक है, इसको जब मैं हल करूंगी तो मेरा आखिरी उत्तर क्या होगा? वह होगा 35.4 गुणित 10 की घात ऋण 13 जूल। तो यह क्या थी? यह तो मेरी सिलेंडर के अंदर उपस्थित निहित ऊर्जा थी। तो मेरी ऊर्जा कितनी आई? U बराबरी से 34.4 गुणित 10 की घात ऋण 13 जूल। और अब मैं आगे इसको हल करूं तो क्या होगा कि जो मेरी जो तरंग की तीव्रता है वह कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी मेरे पास में I बराबरी से 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर C। ठीक है, यह हमें पता है कि तरंग की तीव्रता 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर C होती है। ठीक है, और अगर मैं इसको हल कर लूँ, मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट का मान मुझे पता है, E नॉट का मान मुझे पता है, और C का मान भी मुझे पता है। इससे मैं हल कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है, मैंने ऊर्जा घनत्व मतलब U एवरेज का मान निकाल लिया है। तो U एवरेज क्या है मेरे पास में? U एवरेज है 7.08 गुणित 10 की घात ऋण 9, क्योंकि मैंने पहले ही जो समीकरण था मेरा, इसका समीकरण 1, इसको मैं नाम दे दूं समीकरण क्रमांक 2। अब समीकरण क्रमांक 2 इसको दे दूं समीकरण क्रमांक 3, ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण क्रमांक 4। तो अब क्या करूंगी मैं? समीकरण क्रमांक 2 से मान रख रही हूँ किसमें? समीकरण क्रमांक 5 में। तो मैं क्या कर रही हूँ? अब समीकरण 2 से 5 में मान रखने पर क्या हो जाएगा मेरा? I बराबरी से 7.08 गुना 10 की घात ऋण 9 जूल मीटर की घात ऋण 3 गुना 3 गुना 10 की घात 8 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको हल करूंगी मैं तो कितना आ जाएगी मेरी तीव्रता? I बराबरी से 2.12 वॉट मीटर की घात ऋण 2। ये मेरी क्या है? तीव्रता। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो मेरी तरंग की जो ऊर्जा है वह कितनी है मेरे पास में? वह निहित ऊर्जा मेरी है U बराबरी से 35.4 गुना 10 की घात ऋण 13 जूल, और जो इसकी तीव्रता है वह कितनी है? 2.12 वॉट मीटर की घात ऋण 2। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।